हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है। एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए, नो कांटेक्ट के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? जय माँ काली। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो प्लीज़ ऑफ द ट्रैक कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स बहुत हंसी आता है, तो इसीलिए मैंने वो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता हूँ। कई बार रिमूव भी करना पड़ता है, बट हाँ डेफिनेटली बहुत सारे कमेंट्स आता है जो बहुत रेलिवेंट होता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड एट द सेम टाइम मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आते हैं, डेफिनेटली देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए। बट अगर आपको ये रीडिंग नहीं पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आके कुछ ऐसे ही अनाप शनाप मत मत कुछ बोलिए। ओके, लेट्स सी। डरिए मत, लेट्स सी। जय माता। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम? द फर्स्ट कार्ड, थ्री ऑफ wands. The full. Okay. The three of wands with the full. The sun. You know what surprises me? यहाँ पे भी एक रेनबो है, यहाँ पे भी एक रेनबो है, और अगर आप दोनों इस दो रेनबो को जुड़ेंगे तो काइंड ऑफ आपको एक कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आ रहे हैं सन। ओके, सो आपके पर्सन का निगाहें आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए मुझे अब एक क्लियर इमेज दिख रहा है। यहाँ पे भी एक रेनबो है, यहाँ पे भी एक रेनबो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा। एंड देन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक सन का कार्ड है, और ये एग्जैक्टली सन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान करे, उनकी निगाहें आपके ऊपर है, वो काइंड ऑफ आपके पास आना चाहते हैं, वो प्रिपेयर करे खुद को, वो इमेजिन करे। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद एन फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एयर फायर के कॉम्बो मुझे दिख रहा है। ऑल्सो रेनबो, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैंसर और पाइसिस भी हो सकता है। ओके, सब जोडियक साइन के लिए। नाउ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अब आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, पैशनेट पर्सन है। ये पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स यू। ऐसा लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट करे कि कब वो और आप मिलेंगे, कब आप दोनों लव मेक करेंगे, कब आप दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, कब आप दोनों एक दूसरे को फील करेंगे, बिकॉज दे आर होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन। वो कल्पना करे, फैंटेसाइज करे, वो उनके आंखों में आप हो, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको अपने करीब खींच रहे हैं। सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू। ओके, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपको कुछ नहीं कह रहा है, बट वो आपको अपने करीब खींच रहे हैं, और इसीलिए काइंड ऑफ आपको इस पर्सन का आपके मन में इस पर्सन को लेके फीलिंग्स है, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकता है। आप इस पर्सन को सडनली मिस किए हो, या फिर बहुत ज़्यादा इनका याद आ रहा था, या फिर आप रोए हो, या फिर आप बहुत इंटेंस इमोशनल पुल महसूस किए हो, एज इफ आपको बात करना है, एज इफ ये कॉल करने वाले हैं, एज इफ ये आ रहे हैं। बट येस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में है, ये आपको दूर से देख रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो काइंड ऑफ आपको एक पता चल जाएगा कि जैसे कि एक बायनोकुलर इनके सामने है, और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत दूर से। हो सकता है कि ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल आईज से आपको देख रहे हैं, बट एनीवे आई थिंक दे हैव अ प्रॉपर प्लान। ओके, वो ऑलरेडी प्लान कर चुका है, उनको पता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो मन ही मन कुछ चीज़ों को सेट कर लिए है, या फिर डिसाइड कर लिए है, या फिर आपको चूज कर लिए है, एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑन द राइट ट्रैक। वो सही पथ पे है,
वो जो भी कर रहे हैं वो आपको अपने लाइफ में आने दे रहे हैं, या फिर वो आपको अपने लाइफ में खींचने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक बोल्ड मूव आप कह सकते हो कि उनको उनके दिमाग में ऐसा सोच चल रहा है कि उनको अब एक्शंस लेना है, उनको अब आपके लाइफ में आना है, उनको आपको रोकना है, उनको कुछ करना है। द फुल मीन्स कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपको एक चांस देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को और एक चांस देना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत इमैच्योर स्टेट में है। हो सकता है कि जब आप दोनों इंटेंस इमोशनल पथवेज में रहते हो ना, तब आपको उतना ज़्यादा टैक्टिकल आप नहीं हो पाते हो। सो दे आर नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी। उनको एकदम वो इस टाइम पे उतना कुछ नहीं सोच रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सामने जो होगा वो देख लेंगे, सामने जो आएगा वो उसको कन्विंस कर लेंगे। उनको आपको चाहिए, उनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। और उनको काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो ओवरकम कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को, वो आपके साथ मिलके कुछ कर पाएंगे, वो आपके साथ मिलके आगे बढ़ पाएंगे। इस रिश्ते को यहाँ पे ख़त्म नहीं करना चाहते। येस, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट खत्म होने वाला है, हो सकता है कि ये आपको कुछ कहने वाला है, हो सकता है कि मेजर न्यूज़ ये आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, हो सकता है कि ये क्लियरली आपको बताने वाले हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पहले से इंट्यूशंस था कि इनके लाइफ में कुछ हो रहा है, इनके लाइफ में कुछ मेजर चीज़ हो रहा है, और शायद ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे या फिर बात नहीं हुआ था, बट फाइनली बात हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। दे आर अबाउट टू गेट समथिंग। हो सकता है कि वो जॉब के तलाश कर रहे थे एंड देन दे आर अबाउट टू टेल यू कि हाँ उनको जॉब मिला है। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे थे उनके घर में या फिर उनके काम में, और फाइनली आपको पता चलेगा कि हाँ वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं एंड नाउ फाइनली दे आर सेफ, नाउ फाइनली दे आर क्वाइट क्लियर। तो द सन कार्ड का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। अकॉम्प्लिशमेंट के साथ साथ सन कार्ड कुछ क्लैरिटी का बात करते हैं। एक क्लैरिटी मतलब वो आपको प्यार करेंगे और वो मोहब्बत सच्चा मोहब्बत होगा। यहाँ पे अब वो कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं। याद रखिए एक चीज़, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ रिवील होने वाला है, और जो रिवील होता है अक्सर उन चीज़ों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। एक है सन, दूसरा है मून। मून के टाइम पे रात होता है, अब हम सभी को कुछ दिखाई नहीं देता है, हम सब इमेजिन करते हैं। रात के टाइम पे हम घर से निकलते नहीं हैं। सो आप वेट कर रहे थे, आपके मन में बहुत शंका था, बहुत डर था, बहुत अनाप शनाप सोच रहे थे, डाउटफुल थे, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे थे। और अब जैसे वो काला रात, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस खत्म हो रहा है, वैसे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये पर्सन है। सो ये बताएंगे कि किस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं, कितना ये मिस किए हैं, क्या वो चाहते हैं, और वो जो बताएंगे, वो जिस तरीके का एक्शंस वो लेंगे, वो ऑलरेडी उनको दिख रहा है। यहाँ पे करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन करे, वो आपके शादी को इमेजिन करे, वो शादी के बाद आपके लाइफ को इमेजिन करे, या फिर एक ग्रेटेस्ट रियूनियन को वो इमेजिन करे, वो एक खुशहाल जिंदगी को मैनिफेस्ट करे, वो आपके साथ वो टुगेदरनेस को वो फील कर पा रहे, वो आपको प्यार करते, और वो उनको ये यकीन हो चुका है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स थे उनके मन में भी, वो शक कर रहे थे आपको, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक जिस्मानी चाहत है, या फिर ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। काइंड ऑफ आप लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, वो भी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, इट इज़ वेरी इजी। बट अब उनको क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आप दोनों एक बिगर पर्पस के लिए बने हो, शायद आप दोनों के बीच अभी भी कुछ चीज़ अधूरा है। आई ऑल्सो फील दरमियान के सॉन्ग, वो गाना मुझे बहुत इस टाइम पे आ रहा है कि कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। आई थिंक अब वो यही सोच रहे हैं कि कुछ तो था आप दोनों के बीच। इतना आसान नहीं है आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाना, या फिर अपने लाइफ से मूव ऑन कर जाना। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि जो रिश्ता आपको भी ऐसा लग रहा था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, शायद ये नो कॉन्टैक्ट परमानेंट है, ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लाइक
जो जो नो कांटेक्ट का आपको ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म नहीं होगा, जिस पर्सन को आपको लग रहा था कि कभी सुधरेंगे नहीं, जिस चीज़ को आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज परमानेंट, आई थिंक वहाँ से एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आ रहा है। यू आर अबाउट टू रिसीव अ बिगेस्ट क्लैरिटी, अ बिगेस्ट साइन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि उनको बताना है, उनको कुछ खबर देना है, उनको कुछ चीज़ आपको क्लियर करना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, कुछ चीज़ को क्लियरली बता देना है, ताकि आप उनके बारे में गलत ना सोचें। सो वो आपको सरप्राइज करेंगे कुछ बता के, वही वो सोच रहे हैं, वो आपको सरप्राइज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो एक बोल्ड एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में वो सोच रहे हैं, आपके साथ शादी का प्लानिंग वो करे। अगर ये सीक्रेट क्रश भी है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो फाइनली बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है, क्योंकि आप दोनों बहुत स्टक थे या फिर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, ये भी डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, तो वो अपना सिद्धांत, अपना डिसीजंस आपके सामने बताने वाले हैं, या फिर वो ऐसे ही कुछ प्लान कर रहे हैं। लेट मी सी उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, उनका नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Oh, the chariot. Okay, now I'm getting it. Chariot, chariot, chariot. Ah, the Knight of Swords. Wow, the chariot with the Knight of Swords. The chariot with the Knight of Swords. Ah, the Knight of Wands. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन एक्शंस लेंगे, और ये एक्शंस इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज दे आर फाइनली चूजिंग द राइट पथ टू रीच आउट टू योर हार्ट। वो आपके दिल के करीब पहुंचने के लिए सही पथ को चुन रहे हैं, वो मोरालिटी को चूज करे, वो एथिक्स को चूज करे, वो सही रास्ते पे आ रहे हैं, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर पास्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन का जो अप्रोच रहेगा वो होगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आके बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, या आपको अनब्लॉक करेंगे, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। किसी थर्ड पार्टी का अगर लफड़ा था या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ इश्यूज था तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, फैमिली टाइप के कुछ इश्यूज था तो वो भी रिजॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बताएंगे कि एग्जैक्टली आप दोनों को क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आप दोनों कहाँ पे आप दोनों को जाना है। ये हो सकता है कि ये डेट के लिए प्लान कर सकते हैं, शादी के डेट भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि फैमिली मीटिंग्स भी ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द चैरियट का कार्ड मतलब क्या है कि ये अपना वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदल देंगे। पहले इनका मन बहुत विचलित था क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहा था कि आपके साथ इनको चलना चाहिए, आपके साथ कहीं पर इनको जाना चाहिए, या फिर आपके साथ रहना चाहिए या नहीं। इनका मन बार बार इनको पीछे की तरफ धकेल दे रहा था, या फिर ऐसा हो रहा था इसका पास्ट इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, कोई थर्ड पार्टी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और चैरियट मतलब फाइनली ये सही और सच्चाई के रास्ते पे आ रहे हैं। दे आर फाइनली गोइंग टू टेक एन एक्शंस, दे आर फाइनली गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो सन का कार्ड है और द चैरियट का कार्ड है, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि वो अपने लाइफ के जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स थे उसको ओवरकम करके वो आपके पास आएंगे एंड वो आपको चूज करेंगे। तो यहाँ पे बात अगर ऐसा है कि क्या वो बात करेंगे, अगर ऐसे सोच रहे हो तो यस देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो बात करेंगे। एंड देन आता है नाइट ऑफ शोर्ड्स। नाइट ऑफ शोर्ड्स आर अनप्रेडिक्टेबल पीपल, नाइट ऑफ शोर्ड्स आर वेरी क्विक पीपल, नाइट ऑफ शोर्ड्स आर ऑलवेज अनकन्वेंशनल पीपल। सो ये पर्सन ऐसे लवी डबी बात नहीं कर सकते। आई थिंक ये पर्सन सबसे अलग है और सबसे हटके है। तो मुझे ये दो नाइट्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शोर्ड्स, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत क्विक समय के लिए आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बताएंगे, बहुत क्विक कम्युनिकेशंस होगा, बट बहुत ही सॉफ्ट कम्युनिकेशंस होगा, बहुत ही आनंददायक कम्युनिकेशंस होगा, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कम्युनिकेशंस होगा, पैशनेट कम्युनिकेशंस होगा। तो ऐसा हो सकता है कि क्विकली मिलके वो आपको किस कर सकते हैं बोल्डली, जैसे कि नाइट ऑफ शोर्ड्स करते हैं, या फिर ये बहुत क्विकली आपको आप कह सकते हो कि 2 महीने से आप दोनों के बीच बात नहीं हुआ है और एक वीडियो कॉल में 10 मिनट पे ये आपको काइंड ऑफ बस कर सकते हैं, लाइक वश कर सकते हैं, या अपने इन्फ्लुएंस में आपको ले आ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अप्रोच जो है वो सही है। ये इनको चाहिए आपका साथ, इनको चाहिए आपके दोस्ती, इनको चाहिए आप ओके, एंड दे वांट टू गेट इट एनी हाउ, और ये वापस आ रहे हैं आपको आपके लाइफ में। द चैरियट मीन्स कि ये कहीं और दिशा पे चले गए थे एंड नाउ दे वांट यू बैक।
वो उनको आप चाहिए और इसीलिए काइंड ऑफ उनका अप्रोच होगा बहुत हट के। सो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, वो वापस सोशल मीडिया पे आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो बहुत क्विक होगा। ये क्विक कॉल के थ्रू भी हो सकता है कि चलो मिलते हैं, ऐसे भी वो बात कर सकते हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये पर्सन सही स्टेट पे नहीं है। लाइक ये क्यों होता है? क्योंकि लाइफ स्पेशली अ प्लैनेट कॉल्ड Pluto is influencing them. Uranus is influencing them. So जैसे आप कह सकते हो ना ओवरनाइट सक्सेस, वैसे ही ये पर्सन अब पैशनेटली ड्रिवन है। ये अकेले नहीं रह सकते हैं और ये मेंटली डिप्रेस्ड है। इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ बातें शेयर करनी है। बहुत दिन हो गए आप लोगों का मुलाकात नहीं हुआ है, तो कोई क्विक मुलाकात, क्विक डेट, क्विक बात के लिए ये आपको अप्रोच करेंगे, मिलेंगे भी, पैशनेट डिस्कशंस होगा या फिर रिलेशनशिप वापस एक फायरी पैशनेट स्टेट पे आ रहे हैं। ये एक्शंस तो लेंगे ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। द चैरियट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बताने वाले सच को, वो रिवील करने वाले जो चीज़ वो इतने दिन से छुपा के आ रहे हैं। नाइट ऑफ शोर्ट्स इनका अप्रोच होगा बहुत ही अलग। ये आपको इम्प्रेस करेंगे, या आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, या आपको अपने बातों के जाल में फंसा के फाइनली काम करवा लेंगे। एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप देखेंगे कि ये पर्सन सिर्फ एक ब्रेव नहीं है, ये सुपर ब्रेव है। सो आई थिंक कि ये सारे हदें पर पार करेंगे आपके साथ एक फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए, या फिर काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो एक्शंस होगा आप कहेंगे कि ओ माय गॉड ये इतना किडिश कैसे हो सकता है। सो ये आपके साथ मिलने के लिए आपके लोकेलिटी पे भी आ सकता है, या फिर सरप्राइज विजिट देने के लिए रातों रात फ्लाइट पकड़ के भी आ सकता है, या फिर डिफरेंट लोकेशन से आपके पास आ सकते हैं क्विक विजिट के लिए। दे आर नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर नॉट एट ऑल सेन एंड सॉर्टेड। इस टाइम पे वो बिल्कुल सेन एंड सॉर्टेड नहीं है। इनको जवाब चाहिए, इनको आपके साथ बात करनी है, इनको आपके साथ कुछ चीज़ों का फैसला करनी है, इनको आपको बताना है कुछ। एंड नाउ दे वॉन्ट यू बैक। वो आपको चाहते हैं और वो एक्शंस लेंगे ही लेंगे, और हर हाल पे वो आपके साथ मिलके ही रहेंगे। बट उनको साफ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उनका दिल जो कह रहा है वो वही सुन रहे हैं। नाइट ऑफ शोर्ट्स इनका अप्रोच बहुत अलग है, हटके है, और इसीलिए शायद आप इनको इतना पसंद करते हो, क्योंकि ये सबसे अलग है। लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट एडवाइस इज पेज ऑफ कप्स। यू शुड ऑलवेज कीप योर हार्ट ओपन। नए प्यार के लिए या फिर नए रोमांटिक कनेक्शंस के लिए अपना दिल को खोल के रखिए, और आई थिंक रेसिप्रोकेट कीजिए। जो पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं उसको अलाउ कीजिए। पेज ऑफ कप्स, आप नाइव हो, आपको उतना कुछ पता नहीं है, बट एक पावर आपके दिल के अंदर है, बिकॉज आप पवित्र हो। आप किसी भी इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हो, और काइंड ऑफ आपको हीलिंग मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा, एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाएगा। द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करनी है, या फिर आपके पर्सन को आपको एक्सेप्ट करनी है, आपके पर्सन को आपको फॉरगिव करनी है। आपको अपना पास्ट को फॉरगिव करके इस न्यू बिगिनिंग को, इस शुभ आरंभ को एक्सेप्ट करना है। एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है आपके जीवन में, उसको स्टार्ट करनी है, उसको रिजेक्ट नहीं करनी है। Oh, the Seven of Swords. I think Seven of Swords यही है कि stop doubting yourself, stop doubting the other person. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अक्सर थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो, या फिर आपका माइंड बहुत शकी है, या फिर योर माइंड हैज़ बिकम पजल्ड। आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो चुके हो। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशंस को। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चीट करे, ये पर्सन किसी और के साथ बात करे, बट बेसिकली इट्स योर ओन डाउट। ओके, सो पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आप नाइव हो, और इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी आके आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे। तो ऐसे मत कीजिए कि लाइक ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है तो आप उसको छुपाइए मत, रैदर आप उसको बताइए कि अब अभी आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको आपके साथ उस ट्रस्ट को दोबारा रिबिल्ड करनी है। द सेवन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो आपको यही मैसेजेस देते हैं कि यू नीड टू सिंपली सेट अ स्ट्रैटेजी,
or you need to strategize something. The page of cups means कि भले आप प्यार को विश्वास करते हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड कीप समथिंग विद योर सेल्फ. ओके, आपको सारे बातें रिवील नहीं करनी है, आपको सब कुछ बताना नहीं है, आपको अपना फीलिंग्स बताना नहीं है. आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं बट बाद में बताइएगा. आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो उस पर ध्यान दीजिए. आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर फोकस करनी चाहिए, नॉट दैट के पब्लिक ओपिनियन या फिर नॉट दैट क्या होनी चाहिए. दरअसल 7 ऑफ शूट्स एक स्ट्रैटेजी का बात करते हैं और 7 ऑफ शूट्स बताते हैं कि कुछ बात अगर आप बाद में बताते हो तो वो फायदेमंद होता है. यू डोंट नीड टू रिवील एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट डेट और यू डोंट नीड टू रिवील एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन एट फर्स्ट. पहले उनको बताने दीजिए, पहले उनका बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए. यहाँ पे चैरियट भी आए थे और द 7 ऑफ शूट्स भी आए थे. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाइव हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट कर सकते हो. सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ. आप इस पर्सन को फेस कर सकते हो, आप इस पर्सन को विश्वास कर सकते हो, बट आपको अपने बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करनी है. यही होगा आपका स्ट्रैटेजी. कुछ लोग झूठ बोलते हैं दूसरों के फायदे के लिए, कुछ लोग झूठ बोलते हैं सबके फायदे के लिए, कुछ लोग झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए. आई थिंक इस टाइम पे आपको सेल्फलेसली झूठ बोलना है. झूठ नहीं मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ों को रिवील नहीं करनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वही होगा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी. आई थिंक मेरा गट फीलिंग यही कह रहा है कि आप अपना पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताइए मत, आप अपने बारे में ज़्यादा कुछ रिवील मत कीजिए. जब आप इस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट करेंगे तभी जाके आप शेयर कर सकते हो कुछ चीज़. और अगर फिजिकल इंटीमेसी को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो आप पहले इस बात को बताइएगा कि नहीं, शायद आप कुछ और दिन के बाद फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच सकते हो, अभी नहीं. तो 7 ऑफ शूट्स यही बताते हैं कि इस पर्सन से क्लियरली बात कीजिए. इस पर्सन का इरादा आपको पता चल जाएगा जैसे आप क्लियरली बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको थोड़ा सा नाप लेना है, इस पर्सन को थोड़ा सा टेस्ट करनी है. ओके, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, स्लो ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर. सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप इस पर्सन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, या फिर ये पर्सन पास्ट में भी कुछ ऐसे हरकतें किए थे एंड इसीलिए शायद आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, डर रहे हो ना. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको जंप नहीं करना है रिलेशनशिप में. नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि स्लो बट स्टडी विन द रेस. इस पर्सन के साथ आप कंसिस्टेंटली बात कीजिए, इस पर्सन को एफर्ट्स डालने दीजिए, इस पर्सन को ये जो कह रहा है आप वो सुनिए, आप एक वेल रिसीवर बनिए. आप इस पर्सन के बात को अभी यकीन नहीं कीजिए. अगर वो एक्शंस लेते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो जाके आप इस पर्सन के साथ रह सकते हो. इस टाइम पे इमोशंस आर रनिंग हाई. ओके, वो इमोशनली ड्रिवन है. ओके, पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आपको रेसिप्रोकेट करना है. लाइफ के दरवाजे को आप बंद नहीं कर सकते हो, आप ऐसे बंद कमरे में नहीं रह सकते. यू ऑल्सो नीड लव, यू ऑल्सो नीड कंपैशन, यू ऑल्सो नीड दैट फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी. दैट इज फाइन एंड आपको मिलेगा भी. लाइफ इज क्यूरियस और क्यूरियोसिटी रहना चाहिए, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगा. द 7 ऑफ शूट्स यही बताते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू रियली नीड टू बी अ बिट कनिंग. आपको थोड़ा सा कनिंगली सिचुएशंस को, इस ट्रिकी सिचुएशंस को डील करना है. लाइक आपको कुछ बात पहले से बताना नहीं है, हालांकि आपका इंट्यूशंस को पता है. ओके, आपका इंट्यूशंस को पता है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनके इरादा क्या है. सो उनके इरादा को आपको ऑलरेडी पता है, तो इस पर्सन को बहुत जल्दी अलाउ नहीं करना है. इसको थोड़ा सा आप टेस्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से मोल्ड कीजिए, इसको थोड़ा सा आप चेज करवाइए. एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. तो इस रिलेशनशिप को अभी आपको तुरंत कुछ नहीं करना है, आपको धीरे 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 टाइम स्पेंड करके
बाद में जाकर डिसीजंस लेना है। पहले आपको फोकस करनी चाहिए स्टेबिलिटी के ऊपर, इस पर्सन की कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्या ये पर्सन जो बोलते हैं वो करते हैं, इसको आपको देखना है। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, डू नॉट अननेसेसरी क्रिएट कंफ्यूजन, डू नॉट अननेसेसरी डाउट ऑन योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर जो सेल्फ डाउट है उसको हटाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट मच गुड लुकिंग बट यू आर। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, आपको खुद पे डाउट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को तो आप डाउट करेंगे। द सेवन ऑफ शोर्ड्स वही आपको बताते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आप मन से इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। वेल यहाँ पे मैसेजेस है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल जाता है, बट आप इस पर्सन को अगर अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, फोर्स करना नहीं है आपको, आपके इंट्यूशंस के अगेंस्ट जाना नहीं है, आपको खुद को झूठा कुछ बोलना भी नहीं है या फिर खुद को बुद्धू बनाना नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप चुपचाप रहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कह रहा है आप सुनिए। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन को आप बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, इस पर्सन को एक्शंस देख के आप बाद में इस पर्सन के साथ और गहरे रिश्ते में जा सकते हो, बट फिलहाल इस पर्सन को टेस्ट कीजिए कि क्या ये कंसिस्टेंटली आपके साथ बात करते हैं या फिर सिर्फ ये आ रहे हैं टेम्पोररी फन के लिए। सो ये यू हैव टू चेक दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत क्विकली आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। इनके प्लानिटरी पोजीशन ही कुछ ऐसा है कि ये आप अब ये किसी का बात नहीं सुनेंगे, ये आपके पास आएंगे। बट सेवन ऑफ शोर्ड्स ये भी बता सकते हैं कि जैसे इनका ज़रूरत पूरा हो जाएगा वो बाहर भी चले जा सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ शोर्ड्स कुछ ऐसे ही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कुछ ऐसे एनर्जी है जो अक्सर चीज़ करना पसंद करते हैं, जैसे ही उनका ज़रूरत पूरा हो जाता है वो कट लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन को बहुत जल्दी कुछ बताना नहीं है, जो ये चाहते हैं उनको बहुत जल्दी देना नहीं है। काइंड ऑफ स्लो बट स्टडी इस पर्सन को कंसिस्टेंटली हैंडल कीजिए, बाद में ये पर्सन बदल जाएंगे, बाद में ये पर्सन आपके साथ स्टेबल हो जाएंगे। तो हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है, स्लोली आप आगे बढ़ते रहिए, बाद में जाके मेजर डिसीजंस अगर लेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। क्विकली रिलेशनशिप, क्विकली शादी के बारे में नहीं सोचनी है, हालांकि ये आपको बोलेंगे बट आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, उसके बाद में बताना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली प्लीज ब्रिंग बैक स्टेबिलिटी इन माय लव लाइफ। माँ मेरे लव लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आइए। जय माँ काली। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।